एक बार की बात है। एक गांव में मेहर उन्निसा नाम की लड़की रहती थी। वह बेहद आलसी और कामचोर थी और किसी भी तरह का काम करने से बचती थी। वह अक्सर कहती, मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुई, मैं तो बस आराम करूंगी। उसे काम से नफरत थी। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसे लालच देकर काम पर राजी करे, मगर मेहर उन्निसा किसी भी तरह नहीं मानी। उन दिनों घरों में चरखा कातने का रिवाज था और उसकी माँ चाहती थी कि उसकी बेटी भी चरखा काते, लेकिन यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। मेहर उन्निसा ने कभी चरखे को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन माँ का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में कहा, देखो, मैं तुम्हारी इस आलसी आदत से तंग आ गई हूं। जब तक तुम काम नहीं करोगी, तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन माँ की डांट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, अम्मा, कितनी बार कहा है, मुझे काम के लिए मत कहो, मुझे काम से नफरत है। बेटी की इस बात से माँ और भी गुस्से में आ गई और उसने मेहर उन्निसा को मारना पीटना शुरू कर दिया। मेहर उन्निसा चीखने लगी, मुझे छोड़ दो अम्मा। तभी गली से एक रानी गुजर रही थी। उसने मेहर उन्निसा की चीखें सुनी और फौरन घर के अंदर आ गई। माँ ने जब रानी को देखा तो मारना बंद कर दिया और चुप हो गई। रानी ने पूछा, तुम अपनी बेटी को क्यों मार रही हो? माँ ने मन में सोचा, अगर मैं रानी से कहूं कि मेरी बेटी आलसी और कामचोर है तो यह बहुत बुरी बात होगी। इसलिए माँ ने झूठ बोलते हुए कहा, रानी साहिबा, ये तो चरखा कातने की बहुत शौकीन है, हर समय चरखे के पास बैठी रहती है। लेकिन मैं एक गरीब औरत हूं, इतना रेशम कहां से लाऊं कि यह हर समय चरखा कातती रहे? रानी ने यह सुनकर कहा, मुझे तो चरखे की आवाज बहुत पसंद है। तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं इसे महल ले जाऊंगी। मेरे पास बहुत सारा रेशम है, ये जितना चाहे काट सकती है, इसे कभी रेशम की कमी नहीं होगी। माँ तो पहले ही बेटी की आलसी आदत से तंग थी। वह तुरंत राजी हो गई। रानी मेहर उन्निसा को अपने साथ महल ले गई और उसे एक ऊंची छत वाले कमरे में ले जाकर कहा, यहाँ 3 कमरे रेशम से भरे हुए हैं, तुम जितना चाहो रेशम कातो। जब तुम यह सारा रेशम कात लोगी तो मैं तुम्हारी शादी अपने बड़े राजकुमार से कर दूंगी। रानी यह कहकर चली गई। मेहर उन्निसा की हालत खराब हो गई। जिसने कभी चरखे को हाथ तक नहीं लगाया हो, वह इतना सारा रेशम कैसे काते? वह घबराकर इधर उधर देखने लगी और आखिरकार रोने लगी। 3 दिन तक वह लगातार रोती रही और चरखे को हाथ तक नहीं लगाया। तीसरे दिन जब वह खिड़की के पास गई तो उसने 3 अजीबोगरीब औरतों को आते देखा। पहली औरत के पैर बहुत लंबे और बड़े थे, दूसरी की नाक इतनी बड़ी थी कि होंठों को ढक लिया था, और तीसरी के होंठ इतने मोटे थे कि पूरा मुंह ढक लिया था। उन्होंने मेहर उन्निसा से कहा, लड़की, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेहर उन्निसा ने उन्हें अपनी पूरी परेशानी बता दी। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकती हैं, हम सारा रेशम काट देंगे, लेकिन एक शर्त है। मेहर उन्निसा ने तुरंत कहा, कैसी शर्त? मैं सब मानने को तैयार हूं, बस मेरी मदद करो। उन्होंने कहा, जब तुम्हारी शादी हो तो हमें खास मेहमान बनाकर बुलाना और हमें अपनी कजिन्स, रिश्तेदार बहनें बताना, बिना किसी शर्मिंदगी के। मेहर उन्निसा ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। तीनों औरतों ने थोड़े ही समय में सारा रेशम काट दिया। रानी ने जब यह देखा तो बहुत खुश हुई और राजकुमार से मेहर उन्निसा की शादी की तैयारी शुरू कर दी। राजकुमार भी खुश था क्योंकि मेहर उन्निसा बहुत खूबसूरत थी। शादी के दिन मेहर उन्निसा ने रानी और राजकुमार से कहा, मैं अपने कुछ खास मेहमानों को बुलाना चाहती हूं। रानी ने कहा, जिसे चाहो बुला सकती हो। शादी के दिन तीनों अजीबोगरीब औरतें महल में आईं। राजकुमार उन्हें देखकर हैरान रह गया और बोला, तुमने इतनी बदसूरत औरतों को अपनी दोस्त कैसे बनाया? फिर उसने बारी बारी तीनों से पूछा, तुम्हारे पैर इतने बड़े क्यों हैं? पहली औरत ने जवाब दिया, चरखा काटते काटते मेरे पैर इतने बड़े हो गए। तुम्हारे होंठ इतने मोटे क्यों हैं? दूसरी औरत ने कहा, धागे को बार बार थूक लगाकर काटना पड़ता था, इसलिए होंठ मोटे हो गए। तुम्हारी नाक इतनी लंबी क्यों है? तीसरी औरत ने कहा, धागे को नाक पर लपेटकर काटती थी, इसलिए नाक लंबी हो गई। यह सुनकर राजकुमार घबरा गया और बोला, अगर मेहर उन्निसा ने रेशम काटना जारी रखा तो उसके पैर, नाक और होंठ भी ऐसे ही हो जाएंगे।
राजकुमार ने तुरंत ऐलान किया, आइंदा मेरी पत्नी कभी भी रेशम नहीं काटेगी। उस दिन के बाद मेहर उन्निसा को हमेशा के लिए चरखा काटने से छुटकारा मिल गया और वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। कहानी से सीख, अक्ल और समझदारी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है और कभी-कभी छोटी सी मदद भी जिंदगी बदल देती है।